सभी को मेरा नमस्कार। नेशन टॉक की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, नवदृष्टि का प्लेटफॉर्म हमेशा नए नए लोगों को नई नई विभूतियों को लेकर आगे आता रहा है। इसी सीरीज़ में हम आज मिलने आए हैं संजय मित्तल जी से। संजय मित्तल जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो समाज सेवा के साथ साथ अपने बिजनेस में भी जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। आइए मिलते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने वर्क के क्षेत्र में, संजय मित्तल जी जो हैं कैलाश चंद वर्क वाला के नाम से इनका ब्रांड बहुत फेमस है। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। चलिए मिलते हैं संजय मित्तल जी से। हेलो संजय मित्तल जी, कैसे हैं? हेलो एवरीवन। संजय मित्तल जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहूँगी आपके बारे में, क्या है संजय मित्तल जी और आपकी इनर साइड क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक आमजन हूँ, कॉमन मैन। यही मेरी एक खासियत है। इसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि आम जन से जुड़कर जो मेरे को राहत मिलती है वो कॉरपोरेट लेवल में जाकर बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मैं एक आम जन हूँ। ओके, तो संजय जी मैं जानना चाह रही थी कि जो आपका ब्रांड है कैलाश चंद वर्क वाला, वो आज एक ऐसा ब्रांड है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्क तो देखा होगा, लेकिन गोल्डन वर्क और सिल्वर वर्क जिसमें आपने एक मुकाम हासिल किया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस को आपने एक ब्रांड जो बनाया, क्योंकि आपका पुश्तैनी एक बिजनेस है ये जी। तो इस सफ़र को आपने कैसे जिया? इसका स्टार्टिंग मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो बहुत जल्दी मेरे को अपने बिजनेस में जाना पड़ा था। तो वहाँ पर ही मैं थोड़ा सा इनोवेटिव था और तरह तरह की चीज़ें मैं ढूंढता रहता था। तो मैंने वर्क में इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। अभी हम दीवारों पर भी वर्क लगा रहे हैं, मिठाई पर तो आप देखते ही हैं, लिकर्स में यूज़ कर रहे हैं, पेंटिंग्स में यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। मैंने जो दुनिया में जितने भी इसके यूसेज थे सबको अटैम्प्ट किया है और सक्सेसफुली अटैम्प्ट किया है, तभी हमारी कंपनी नंबर 1 है। बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी, जी। क्योंकि बीइंग ए एंटरप्रेन्योर तो आपने बहुत ही अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आज के दिनों में, जैसे अभी भी जो टाइम पीरियड चल रहा है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी लोगों से डिफरेंट है। आप एक आम जनता को जो सपोर्ट कर रहे हो, वो उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों को जाता है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा है इसमें। जब हम गॉड के करीब होते हैं या कभी स्पिरिचुअल होते हैं, तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं। ह्यूमैनिटी, लोगों की सेवा करना, जन सेवा करना, और ये मुझे विरासत से मिली है। मेरे पेरेंटल्स हमेशा इसी में लगे थे, तो उसका मेरे कहते हैं ना कि मैं भी उसको आगे बढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, तो इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छा शेयरिंग करा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 3 महीने हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड हम जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, उसमें हम एक लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 3 महीने में जो लोगों की थॉट ऑफ चेंज है वो बहुत ज़्यादा मतलब बदली है। क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये महसूस किया है कि जब हम एक तो बहुत तेज़ गति से पैसे के पीछे भाग रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीने में लोगों ने जो लोगों के साथ एक जुड़ाव महसूस किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली पहले 3 जो महीने गए हैं इसमें लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हैं, कुछ सोचने पे मजबूर हुए हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी जब घनघोर अंधेरा हो तो कहीं ना कहीं आशा की किरण ज़रूर होती है। तो अगर हम मतलब मेरी जैसी पर्सनैलिटी तो अक्सर उस आशा की किरण से पूरा सर्कल एनहेंस कर देती है लाइट से। तो मैं इतना पॉजिटिव हूँ, तो मैं तो सिर्फ पॉजिटिव देखता रहा था, और अभी भी मेरा कहना ये है कि बहुत जल्दी सब चीज़ें सुधर जाएंगी। संजय जी, जैसे आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक एंटरप्रेन्योर बनते बनते कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में खो जाते हैं। तो हम चाहते हैं हम लोगों को बताएं अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में, कि एक संजय मित्तल जो हम देख पा रहे हैं और एक जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है जो आपको यंग और एनर्जेटिक बनाती है, तो उसमें हम चाहते हैं कि आप शेयर करें लोगों से कि वो संजय मित्तल क्या है। और मैं चाहती हूँ आप उसको बड़ा लाइवली बताएं लोगों को, ताकि नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल लाइवली बताता हूँ। बेसिकली हम देखते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, कितना इनोसेंट होता है। जो आसपास के माहौल होते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं लेयर्स चढ़ती रहती हैं, तो वो लेयर्स हमारे ऊपर बहुत बड़ा अफेक्ट करती है। तो मेरा ये मानना है कि जो अंदर की लेयर्स है, जो इनोसेंट पर्सन है आपके अंदर, वो कभी नहीं मरना चाहिए। तो यही मेरा एक राज है कि मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता और हमेशा आमजन के लिए सोचता हूँ। तो उस राज को हमें बताइए ना, कैसे आप उसको मेंटेन करते हैं? नहीं, मैंने वही बताया ना कि जब हमें लाइफ की बेसिक्स पता हो जाती है, स्पिरिचुअली हमें पता हो जाता है कि हमारा क्या मकसद है आने का इस दुनिया में,
तो आप बिल्कुल एकदम ना कहते हैं न्यूट्रल हो जाते तो हैं। ठीक है। आपको आउट ऑफ द वे भी लोग मिलते हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जिसके साथ आप अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन आपको सब मैनेज करना आ जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ किडिश, कुछ चीज़ें, मतलब क्या ऐसा है जो संजय मित्तल जी को यंग बनाने के लिए काम करता है? मतलब मुझे उसका आंसर भी ऐसे ही चाहिए जैसे आपसे हम जी। ऑन द स्पॉट वो पूछ रहे हैं कि भाई हाँ, जी। मान लो आपका इंटरव्यू चल रहा है, जी। अब इस कमरे से आप बाहर जाओगे, जी। आप सोचोगे नहीं अब तक मैं सुबह लोगों से मिल चुका, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार हम लोग अपने आप को बैलेंस करने के लिए हम सोचते हैं कि हम कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ करें या कुछ अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करें। तो आपको बेसिकली क्या क्या पसंद है कि मैं उस टाइम में जब मैं अपने साथ हूँ तो मैं क्या क्या करना चाहता हूँ? बेसिकली वही जो रूटीन में सब लोग करते हैं वही मेरी एक्टिविटी है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ। मैं वॉक करता हूँ, मैं वॉक के लिए बहुत पैशनेट हूँ। ओके। इस एज में भी अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ, फिट रखता हूँ। प्लस नई नई चीज़ें सीखने की बहुत आदत है मेरे को। तो यूट्यूब पे काफ़ी एक्सप्लोर करना और नए नए लोगों से मिलना, और वो कैसे हैं, मतलब वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका वे ऑफ टॉक क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या तो है, योगा, इट्स अमेजिंग। मतलब ना तो योगा और ये सब आपकी डेली रूटीन का पार्ट है? डेली रूटीन है ये मेरी ना। डीप That's ब्रीथिंग को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। That's और खाने में अगर हम कोशिश करें कि 8 बजे से पहले ले लें रात को मैक्सिमम मील, तो वो अमेजिंग, वो आपको बिल्कुल फिट तो रखेंगे। आप अपनी सोशल और इन लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? वो बाय गॉड ग्रेस होता है। नहीं, हम कुछ चाहते हैं यंग लोगों को मतलब एक पता चले कि कैसे नहीं नहीं इसको, नहीं, जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं तो सब चीजें कुदरती हो मतलब हर जाती है। चीज़ के लिए आप टाइम निकालते हैं? बिल्कुल टाइम, हाँ वो तो बिल्कुल हम मुझे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज से इन्वॉल्व हूँ। तो मेरे को अगर मैं उसे ऑर्गेनाइज नहीं करूँगा तो वो सारी हौच पौच हो जाएंगी मेरे लिए, मेरा माइंड भी फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल तो मेरे को बैलेंस अप्रोच बड़ी रखनी पड़ती है, और वो मेरी एक आदत बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप जिस बिजनेस में हैं, जी हर बिजनेस में आपको पता है डुप्लीकेसी आती रहती है, डेफिनेटली। तो जो अपना वर्क है उसके बारे में हमें आप कुछ बताएं कि आप उस चीज़ को कैसे बियर करते हैं कि जैसे डुप्लीकेट चीज़ें आ जाती हैं। वर्क में भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ पे वर्क डुप्लीकेट आता है, तो उनको कैसे मेंटेन करते हैं और आप इसको कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि अभी काफ़ी गलत चीज़ें भी हो रही थी कि जो हमारे हनुमान जी का चोला चढ़ता है, तो मंदिर के बाहर जितनी शॉप्स थी वो नकली वर्क रख रही थी। ओके। तो बड़ा दुख होता था कि हनुमान जी के, यार हनुमान जी के कम से कम वहाँ पर तो हम असली वर्क चढ़ाएं। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत डीपली कंसिडर कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं वहाँ पे दुकानों पर जा जाके कि या तो आप बेचे नहीं, अगर बेचे तो असली वर्क बेचे, भगवान का काम है। तो इस तरह धीरे धीरे, और ऐसे ही लोग फ्रूट्स पर भी लगा रहे थे, उन्हें भी मना करा कि ये एडिबल होता है, इस पे प्लीज़ आप या तो बिल्कुल मत लगाइए या एडिबल लगाइए। तो लोगों को समझ आ रही है और लोग समझ रहे हैं इस बात को। बिल्कुल, क्योंकि देखो आप अपने बिजनेस के साथ साथ समाज से उन चीज़ों को भी हटा रहे हैं जो उन चीज़ों को खराब करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने संजय जी एक चीज़ और देखी थी अभी, जो एक तो मैं जानना चाह रही थी कि लोगों को भी पता चले आपके कुछ नए वेंचर्स आए हैं, और मैंने एक लास्ट टाइम देखा आपने समोसा वर्क के साथ हमें मतलब पेश किया हुआ था कि एक दैट वाज वंडरफुल, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। बेसिकली अगर हम सिल्वर लीव्स और गोल्ड लीव्स देखें तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, और आजकल कोरोना महामारी में इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। तो मैं तो काफ़ी नई चीज़ें ला रहा हूँ। मैं इवन अब प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा च्यवनप्राश लाऊं जो बहुत हाईली कि हमारी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट कर देगा। और उसमें हम सोने चांदी के वर्क का यूज़ करेंगे। तो सोने चांदी का वर्क तो पुरातन काल से यूज़ होता है और वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। ओके जी। और जैसे नए वेंचर्स में भी आप कुछ जुड़े हैं? हाँ, नए वाइजर पिज्ज़ा पर इंच। हाँ, पिज़्ज़ा पर इंच है, वाइजर माइजर है, हजरतगंज है और तो मॉकटेल वाला है। लोग इसके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? बेसिकली ये नया कॉन्सेप्ट है, ये क्लाउड किचन हम जिसे बोलते हैं वो है वहाँ से हमारी। हाँ यस, वहाँ पे हमने जोमेटो और स्विगी से टाई अप किया है, और बहुत हमारी हाइजीन किचन है। कभी आप जाकर देखेंगे तो बहुत साफ सुथरे ढंग से बनता है, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो वेंचर भी मेरा क्लिक करेगा बाय गॉड ग्रेस। थैंक यू। संजय जी, मैं एक क्वेश्चन मेरा आपकी फैमिली के बारे में है जी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वैसे तो आप इतने यंग और एनर्जेटिक लग रहे हैं, लेकिन माय गॉड, अच्छा, थैंक यू सो मच। फिर भी फैमिली का सपोर्ट कैसे रहता है, और फैमिली में कौन है आपके, कौन कौन है?
फैमिली में मेरी वाइफ है, मदर है और मेरी 2 डॉटर्स हैं और दोनों ही टॉपर हैं। ओके। हाँ, और एक SRCC कॉलेज में है और एक IP कॉलेज में। तो कैसे उन दोनों support ने ही करते मेरा नाम रोशन कर रखा है। ओके। ग्रेट ग्रेट। मतलब वो ब्रिलियंट है, सुपर ब्रिलियंट है दोनों ही ना अपनी फील्ड में, और वो व्यापार में मेरे बहुत हेल्प करती हैं। ओके, कैसे? वो सारा मतलब जितने भी Ideas? ऑनलाइन नहीं आइडियाज तो देते ही हैं, हाँ। लेकिन ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो Okay. मेरी बड़ी बेटी हैंडल करती है। ओह ग्रेट, जी। दैट्स वंडरफुल। मतलब मेरा जो आपसे पूछने का जो जी। एक नज़रिया था, जी। आई थिंक उसका हमें एक आंसर मिल गया है, क्योंकि फैमिली और जो हमारे घर के लोग होते हैं वो बेसिकली हमारे बिजनेस में बहुत सपोर्ट करते हैं। तभी हम फैमिली बॉन्डिंग की बात करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उन्हें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो एक नई बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, बिल्कुल क्योंकि हमें टाइम देना पड़ता है अपनी फैमिली बिल्कुल को। बिल्कुल संजय जी। अच्छा संजय जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि विद द चेंजिंग सिनेरियो जैसे आजकल चल रहा है हमारे, तो चाइना जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है जी। और इस टाइम पीरियड में भी, कोरोना टाइम पीरियड में भी हम बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो आप ये जो गोल्ड और सिल्वर वर्क है इसको आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बेसिकली आप कहाँ से एक्सपोर्ट भी export करता हूँ और कुछ चीज़ें मैं इंपोर्ट भी करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल पहले कहाँ से कर रहे थे और फिलहाल कहाँ से कर रहे हैं? बेसिकली पहले तो जैसे जो हम दीवारों पर यूज करते थे, लीफ गिल्डिंग बोलते हैं इसे, ये इम्पोर्टेड होता है, यानी हमें इंपोर्ट करना होता है, तो चाइना से हुआ करता था। ओके। लेकिन जब से हम चाइना का हम देख ही रहे हैं कि बहिष्कार किया हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल बहिष्कार किया और टोटली बहिष्कार कर दिया है अभी तो। और अभी बल्कि मैं चाइना को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि इंडिया पहले वाला नहीं रहा जो वो 1962 में देखते मैं थे संजय जी चाइना। यहाँ पे कहूँगी आप व्यूअर्स को देखकर एक बार मैसेज दें कि नेशन के बारे में जो हम सोचते हैं, आज हमारा जैसे नेशन टॉक्स है, जी। एक मैसेज आप लोगों को दें जी। कि जिस तरीके से आज वो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है हमें उसको कैसे जवाब देना है, क्योंकि पहले कभी हम लोगों ने उन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लिया, जी। लेकिन इस टाइम पे जब हमने उनको ये एक आंसर देना शुरू करा है तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ संजय मित्तल जो है वो एक मैसेज दें लोगों को कि कैसे हम उस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। पहले मेरा वर्क ऑलमोस्ट जो दीवारों पर वर्क लगता था, लीव गिल्डिंग, ऑलमोस्ट 60 to 70% चाइना से हम इंपोर्ट करते थे। अभी मैंने वो टोटली बंद कर दिया है और हम उसे इंडिया में ही बना रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो सारा फोकस हमारा उसी पर है और हमें उसी पर आगे बढ़ना है। हमें चाइना का अच्छी तरह बहिष्कार करना है। चाइना जो समझ रहा है कि जो 1962 में उसने हमें जैसे करा था ट्रीट, वो वैसे नहीं कर पाएगा। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो प्लीज़ चाइना के हमें सारे प्रोडक्ट बंद करने चाहिए। बहुत ही अच्छा मैसेज है संजय जी, और मुझे ऐसा लगता है आपका जो इंटरेस्ट है वो सेवा में तो है ही, राजनीति में भी है, तो सेवा नीति के माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं जी। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। अब लास्ट में संजय जी मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि नवदृष्टि टाइम से आप जुड़े हुए हैं और आप कैलाश चंद वरवाला के डायरेक्टर हैं और नवदृष्टि टाइम के भी आप डायरेक्टर हैं। वो आपने बनाया, थैंक यू सो मच। हाँ, हमारा भी बहुत बहुत सौभाग्य क्योंकि कि आप संजय सिंघल और नीतू सिंघल बहुत बड़े स्तंभ है हमारे। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहती हूँ संजय जी, जो आपका हमारे साथ जुड़ने का एक माध्यम है, जब से ये सफ़र शुरू है जी, तो क्या आपकी फीलिंग्स रही और क्या आपको महसूस हुआ कि कितना नवदृष्टि टाइम्स आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, कितना वो एक तरीके से सीधे तरीके से लोगों से जोड़ रहा है आपको, या चीज़ें दिखा रहा है कि एक्चुअल में जो हम लोग कर रहे हैं वो किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नहीं डेफिनेटली आप लोग बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने हैंडल करी हैं, और जिसमें भी जिन लोगों ने भी इसमें कुछ भी अचीव किया है, आप उन्हें अवार्ड्स के थ्रू, टॉक शो के थ्रू बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आपका तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा मीडिया में एक अलग लेवल है। मैं अक्सर काफ़ी लोगों से मिलता हूँ मीडिया मैन से, लेकिन जो मेरे को आपके यहाँ संतुष्टि मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। थैंक यू सो मच संजय जी। और अब मैं चाहूँगी संजय जी, एक आप नेशन टॉक्स के माध्यम से एक हमें एक छोटा सा मैसेज दें, एक वन लाइनर मैसेज जो लोगों के दिलों को छुए, क्योंकि आपका जो ब्रांड है संजय मित्तल जी का जो ब्रांड है, नहीं मेरा कोई उसी का ब्रांड मैं- नहीं है, मेरी कंपनी का ब्रांड है कैलाश जी। चंद वर्क वाला। मैं तो उसका एक छोटा सा सिपाही हूँ। बिल्कुल, तो एक लाइन आप मैं सिर्फ आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपनी मन की आवाज़ सुने, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो और जो मन कहता है वो करें
और देश के लिए करें और सबके लिए करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज आप मिले संजय मित्तल जी से और ऐसी ही हम सीरीज़ लेकर लगभग आपके सामने आते रहेंगे और हम चाहते हैं इस माध्यम से आप ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं और हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो नवदृष्टि का जो एक ये सीरीज़ शुरू हुआ है नेशन टॉक्स, उसमें हमारा पर्पस ये है कि हम ऐसे लोगों से आपको जोड़ें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।